अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले मेरी कुछ बातें आप याद रखना, आपके लिए बहुत आसानी होगी। इस पूरे वीडियो में मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ इंट्राडे की, बट जो बातें मैं बताऊँगा उसको ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास समय होना चाहिए। समय से मेरा मतलब है कि स्क्रीन के सामने बैठ के आप आराम से ट्रेडिंग कर सको, उसके बाद ही इंट्राडे करना चाहिए। बहुत लोग ये कोशिश करते हैं कि जॉब से, ऑफिस से थोड़ा-सा टाइम निकाल के बिज़नेस की मीटिंग में वहाँ से थोड़ा टाइम मिल गया उसके अंदर, या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के अंदर फिर से थोड़ा-सा टाइम हेक्टिक शेड्यूल है तो उसके अंदर टाइम मिल जाता है, तो उसके अंदर कोशिश करते हैं कि 10 मिनट, 5 मिनट के अंदर ट्रेड ले लें। तो मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए इंट्राडे के अंदर, वो गलत साबित होगा आपके लिए। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास इंट्राडे ट्रेड करने से पहले कुछ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होना चाहिए। देखिए, नॉलेज की बात करूँगा तो मतलब कैसा, चार्ट रीडिंग का नॉलेज, प्राइस एक्शन का नॉलेज, इंडिकेटर्स का नॉलेज, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ-साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है कि जैसे कुछ समय तक 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक आपने स्विंग ट्रेडिंग किया हो, पोजिशनल ट्रेडिंग किया हो, आपने उसमें प्रॉफिट्स किए हों, लॉसेस किए हों, बाद में आपने उससे कुछ सीखा हो। इस तरीके से अगर आपने किया हुआ है तो उसमें क्या होगा कि देखिए कैसा होता है कि इंट्राडे के अंदर है ना वॉलेटिलिटी बहुत होती है, वो आपको भी पता है, सबको पता है। तो स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करने के बाद क्या होता है कि आपका माइंडसेट रेडी हो जाता है थोड़ा वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए, आप तैयार हो जाते हो। तो पहले आपको वो कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तीसरी बात तीसरी बात ये है कि पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के अंदर। क्यों? क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो मतलब आप मार्जिन ले रहे हो, ठीक है? 1 का 10 आप ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट भी होगा तो 1 का 10 होगा, लॉस भी होगा तो 1 का 10 होगा। ऐसे केसेस में वाइप आउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर आपको आता है रिस्क मैनेजमेंट करना, ट्रेड मैनेजमेंट करना, चैनल मेंटेन करना, तो ही आपको इंट्राडे में हाथ डालना चाहिए। उसके पहले नहीं तो फिर आपको उन सब चीज़ों को थोड़ा सीख लेना चाहिए। इन 3 बातों का ध्यान रखोगे तो मेरे ख्याल से इंट्राडे में काम करना आसान हो जाएगा आपके लिए। रह गई बात स्ट्रैटेजीज़ की, तो कुछ भी ले लो आप, कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, जिसका स्ट्राइक रेट 40% 50% भी हो तो भी आप उसमें, मैंने देखा है नॉर्मल सा मूविंग एवरेज लगा के, एक मूविंग एवरेज लगा के लोग प्रॉफ़िट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैंने इंट्राडे किया है, मैंने पोजीशन भी किया है, मैंने स्विंग भी किया है, मैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम भी फॉलो करता हूँ एंड मोमेंटम भी प्ले करता हूँ। जहाँ तक मेरा फेवरेट है मोमेंटम है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक बार अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर लिया, उसका मज़ा ले लिया, तो मुझे नहीं लगता कि इंट्राडे आपको इतना पसंद आएगा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इंट्राडे में तो पैसे मिलते हैं, बट उतना ही पैसा बाकी जगह में या उससे ज़्यादा पैसा बहुत सुकून से मिलता है। और इंट्रा में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, ब्रोकरेजेस ज़्यादा लग जाते हैं, स्लिपेजेस ज़्यादा लग जाते हैं, उसके बाद ही आप इंट्राडे में सक्सेसफुल हो पाते हो। और कैसा, उसमें स्किल्स भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो थोड़ा-सा ध्यान देके ही इंट्राडे में काम करना चालू करिए। ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। थैंक यू।